अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं सलमान आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से। जी, तो आज मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, CCNA सिक्योरिटी लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था? एज राउटर की सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि एज राउटर क्या होता है और उसके ऊपर सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, SSH को कैसे इनेबल करते हैं, इस तरह की हमने चीज़ें पढ़ी थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज मैंने चैप्टर 1 की आपको थोड़ी सी स्लाइड्स पढ़ानी है, देन मैं चैप्टर 2 पे मूव कर जाऊँगा। ठीक है सर। मॉडर्न नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स। आज के लेक्चर की कॉन्फ़िगरेशन में मैं थोड़ा सा पिछला रिवाइज भी करूंगा। तो 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी, ठीक है। एक होती है आपके सिस्टम की सिक्योरिटी एंड थर्ड वन होती है साइबर सिक्योरिटी। अगर मैं आपको बोलूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या नेटवर्क की सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क सिक्योरिटी एक ही चीज का नाम है, और जो सिस्टम की सिक्योरिटी है ये दोनों जाके इमर्ज होती है साइबर सिक्योरिटी में। तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी फील्ड है और नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी उसका एक सबसेट है साइबर सिक्योरिटी का। सही। ये एक वेबसाइट है नोस, इसको भी विजिट करिएगा। तो ड्राइवर्स फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी, अब हमें 4 टर्म्स के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ सिक्योरिटी है, जिसमें से पहली टर्मिनोलॉजी का उन्होंने जिक्र किया हुआ है थ्रेट, खतरा। हमें खतरा किससे है? वल्नरेबिलिटी, खामी, किसी भी चीज में खामी। मिटिगेशन के अगर आपको कोई वर्नेबिलिटी मिलती है, अब उसको दूर कैसे करना है या उसको सिक्योर कैसे करना है। अब जैसे DSCP है, DSCP स्नूपिंग है, वो अटैक हो सकता है। उस अटैक से बचने के लिए जो भी हम इकदाम करेंगे वो हमें मिटिगेशन कहलाता है। एंड फाइनली रिस्क। रिस्क क्या है? कि रिस्क क्या है हमें लेट्स से हमारा डाटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की एग्जांपल दूं थ्रेट की, लेट्स से अगर मैं कहता हूं थ्रेट खतरा किससे है, अगर इंडिया को बाबर आजम से खतरा है, ठीक है, तो खतरा उनको बाबर आजम से है और इंडिया को फिर इससे रिस्क क्या होगा कि इंडिया मैच हार जाएगा, ठीक है। थ्रेट और रिस्क की इनमें ये डिफरेंस है। वर्नेबिलिटी, लेट्स से वर्नेबिलिटी की आपको मैं छोटी सी आवाज एग्जांपल। कट रही। आवाज काट सर रही ठीक आ रही है आवाज। है, मे बी के इशू है इंटरनेट का आज। चलें खैर, मैं पैकेट ट्रेसर में जाके आपको एक एग्जांपल देता हूं व्हाट इज वर्नेबिलिटी। गेस्ट लॉगिन। सर जी स्टूडेंट्स आज सिर्फ मेरे ख्याल हम 2 ही हैं, कोई आपके अलावा। 2 स्टूडेंट्स लीव पे हैं। अच्छा, एक टोटल हम कितने हैं इस बैच में? टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं, 2 लीव पे हैं अभी। ठीक। ये मैं कंफर्म सर जी गेस्ट ये कर दूं। मुझे बता दें क्लासेस किस किस दिन होंगी? क्लासेस आपकी होती हैं जुमेरात और हफ्ते को, क्योंकि कल मैंने क्लास नहीं ली थी, आज मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास उसके लिए है। अरे सर जी सैटरडे तो बड़ा औखा काम करता है। नहीं, वो जब हुआ था ना ये अपना क्लास 1, तो इन्होंने डिसाइड हाँ किया जी। था कि क्या करना है। सर जी फिर पूछ रहे हैं जरा उनसे। वो चेंज कर लेते हैं, अगर ये राजी हैं तो कर लेते हैं मैंने चेंज, घर नहीं जाना होता है ना। कोई इशू निकाल लेते हैं फिर। ऑप्शन प्रेफरेंसेस, फॉन्ट साइज, CLI इसको कर देते हैं 16 या 14, अप्लाई। ओके, इसको मैं नो करता हूं। आपको एक चीज के बारे में तो बहुत अच्छे से याद होगा कि पासवर्ड एंड सीक्रेट की कमांड में क्या डिफरेंस है। पासवर्ड में हाँ हम जी सर। जो सबको पता है, हम जो पासवर्ड में पासवर्ड लगाते हैं वो प्लेन टेक्स्ट में होता है, जो सीक्रेट की कमांड से पासवर्ड लगता है वो इनक्रिप्टेड होता है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, लाइन VTY 0 to 4 एंटर,
क्वेश्चन मार्क करता हूं, लेकिन आप यहाँ देखें, मुझे यहाँ पासवर्ड की सर कमांड तो मिल रही है, ये देखें, लेकिन मुझे यहाँ हाँ जी सीक्रेट की कमांड नहीं नजर आ रही। तो ऑब्वियसली अगर मैं सर सीक्रेट ये की जी जी इसलिए सर वो रिकॉर्डिंग कर ली सर? जी जी रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है शुरू। ठीक सर। तो जी सर, वो देखें, बस रिकॉर्डिंग का ही बोलना था। ठीक है। तो जी देखिए, ठीक है सर। पासवर्ड की कमांड से मैं पासवर्ड सेट तो कर लूंगा, लेकिन मुझे इसका डिसएडवांटेज पता है कि अगर मैं पासवर्ड की कमांड से कोई पासवर्ड सेट करता हूं तो वो किस में जाएगा, प्लेन टेक्स्ट की वो तो फॉर्मेट में प्लेन जाएगा। टेक्स्ट में है। बिल्कुल। तो ये है वर्नेबिलिटी। अगर हैकर को पता है कि लाइन वीटीवाई में कोई सीक्रेट की कमांड नहीं है, इसका मतलब जो टेलनेट का सेशन है वो प्लेन टेक्स्ट में होगा। लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ यूं करता हूँ कि मैं राउटर की लोकल डेटाबेस में यूजर्स बनाता हूँ एंड लॉगिन लोकल की कमांड से वहां क्या करता हूँ, ऑथेंटिकेट होता हूँ। लेकिन ये भी एक सिक्योर वे नहीं है, अब हम इससे भी आगे चले गए हैं। अब हम ट्रिपल ए बेस ऑथेंटिकेशन करवाते हैं, ठीक है। एक सेंट्रलाइज सर्वर है, सही ट्रिपल ए बेस ऑथेंटिकेशन हम करवाते हैं। तो ये एक वर्नेबिलिटी की एक एग्जांपल है। सही। इसको मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे आज जो मेजर मकसद है वो लैब है। वेक्टर्स ऑफ नेटवर्क अटैक्स। अब आप ये एक दीवार देख रहे हैं, एक्चुअल में ये फायरवॉल को डिनोट कर रही है। इसके कुछ हिस्से, ये जो इसका फायरवॉल का ये वाला हिस्सा है, यहाँ इंटरनेट बना हुआ है, ये हमारा पब्लिक नेटवर्क है, और ये वाला जो सारे का सारा ये है प्राइवेट नेटवर्क है। जो हमारा पब्लिक नेटवर्क होता है हम उसको बोलते हैं अनट्रस्टेड जोन, एंड जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है फायरवॉल के इनसाइड ये वाला नेटवर्क, इसको बोलते हैं ट्रस्टेड जोन। एक और हिस्सा होता है डीएमसी, वो नेक्स्ट आता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फायरवॉल क्या करती है? फायरवॉल कुछ यूं करती है कि ट्रस्टेड जोन की ट्रैफिक को फायरवॉल इंटरनेट पे जाने देती है, लेकिन अनट्रस्टेड जोन की ट्रैफिक को फायरवॉल सबसे पहले फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद उसको ट्रस्टेड जोन में आने देती है। मतलब अनट्रस्टेड जोन से डायरेक्ट ट्रैफिक इंटरनल जोन में नहीं आ सकती, ट्रस्टेड जोन में नहीं आ सकती। ट्रस्टेड जोन से अनट्रस्टेड जोन तक जा सकती, लेकिन अनट्रस्टेड से ट्रस्टेड तक डायरेक्ट नहीं आ सकती, ठीक है। तो बिल्कुल फायरवॉल क्या ठीक है। करती है, हमें एक्सटर्नल थ्रेट से बचाती है, जो इंटरनेट से आ रहे हैं उससे भी बचाती है, एंड इंटरनल थ्रेट से भी बचाती है। मे बी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा बंदा जो कि न्यू न्यू हैकिंग सीख रहा है और उसने बिला वजह कोई अटैक चला दिया, ठीक है। लेट से उसने कोई डीएससीपी स्नूफिंग का अटैक चला दिया जो कि हमारे पूरे के पूरे डीएससीपी पूल को खाली कर देगा, तो हमने फायरवॉल हमें उससे भी बचाएगी, ठीक है। ये कॉम्प्रोमाइज होस्ट की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। ये डाटा लॉसेस के फैक्टर हैं, ईमेल एंड वेब मेल, ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये, अब ये देखें, ये ऐसे जो सिस्को की फायरवॉल है ऐसे 5520 पे हम काम करेंगे। अब देखें, अब इसमें कंप्लीट बताया हुआ है। अब इसमें तीन आपके पास हिस्से हैं, जो कि आपका ये इंटरनेट और वीपीएन वाला साइड है, इस साइड को बोलते हैं हम अनट्रस्टेड जोन। और जो हो हमारा आईपीएस ट्रिपल ए सर्वर लेयर 3 स्विचेस, ये वाला जो पोर्शन है मेरा, इसको बोलता हूं ट्रस्टेड जोन, ठीक है। ये फुली ट्रस्टेड होता है। एंड ये वाला जो हिस्सा है, ये डीएससीपी सर्वर, ईमेल सर्वर, वेब सर्वर, ईमेल सर्विसेज अप्लायंसेस, वेब सर्विस अप्लायंसेस, ये वाले जो हमारे पास हिस्से हैं इसको बोलते हैं डीएमजी, डीमिलिटराइज्ड जोन। ये 50% सिक्योर होता है, 50% अनसिक्योर होता है। इस जोन में वो चीजें आती हैं जो आपने इंटरनेट पे रखी हुई हैं, जस्ट लेट से आपके वेब सर्वर, आपके ईमेल सर्वर, ठीक है। कि सही। जब आउटसाइड से कोई भी ट्रैफिक आएगी ना, तो वो इस जोन में, डीएमजी में, वो आपके ट्रस्टेड जोन में नहीं जाएगी, सीधी आपके डीएमजी में आएगी। ठीक है सर, ये इसमें भी ट्रैफिक ये फायरवॉल से होके ही आएगी? फायरवॉल से होके ही हमेशा आएगी, क्योंकि फायरवॉल लगती ही, देखें फायरवॉल लगी कहाँ हुई है, हाँ बिल्कुल, ये इंटरनेट सबसे राउटर पहले से इंटरनेट कनेक्ट के है बाद। और फायरवॉल फिर है। मतलब इंटरनेट से बिल्कुल सीधी ट्रैफिक फायरवॉल पे टर्मिनेट होनी है, क्योंकि हमें खतरा ही बाहर सही से है मोस्टली। सही। इंटरनल हम सिक्योरिटी तो लगा लेते हैं, अल्टीमेट हमारा गोल होता है बाहर के खतरों से रुकना। ये स्मॉल ऑफिस का एक नेटवर्क है, ये देखें एक वायरलेस राउटर है, उसके साथ लगे हुए हैं। ये वीपीएन है, वीपीएन में आपको पढ़ाऊंगा आगे। वो जो आपने पहली फिगर दिखाई ना, वो मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी बुक के अंदर। कौन से?
वो जो पहली फिगर आप जिसमें आप दिखा रहे थे फायरवॉल और ट्रस्टेड जोन और अनट्रस्टेड जोन। हाँ ये वाली, हाँ, ये मैं बुक चैप्टर इसका पहला पढ़ रहा था, उसी के अंदर है मैं। बिल्कुल ऐसे ही है, चैप्टर 1 में ही है ये। मैं आपको अब थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन वाली साइड पे लेके जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये मैं 2 राउटर्स ले रहा हूँ। अब मैं इसी टोपोलॉजी पे आपको पूरे का पूरा चैप्टर 1 क्लियर करवा दूंगा। अच्छा सर, हम आपको, सॉरी मैं काट रहा हूँ, कि हम ये चैप्टर वाइज बिल्कुल यहाँ पे स्टडी करेंगे ना? चैप्टर वाइज ही करेंगे, 11 चैप्टर हैं बस इसके। ठीक है। यानी जो चैप्टर के एंड पे उन्होंने लैब्स दी हुई हैं, अगर हम ये चैप्टर अपना पूरा पूरे तरीके से पढ़े तो हम वो लैब्स कर सकते हैं परफॉर्म? नहीं, लैब्स मैं खुद करवाऊंगा, वो लैब्स ऐसे नहीं अच्छा, परफॉर्म होगी उसमें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बताऊंगा आपको उनसे। सही है, सही सर। अभी हम लैब करते हैं एंड बाद में थोड़ी सी डिस्कशन है थ्योरेटिकल, क्योंकि थ्योरेटिकल का मैं रखूंगा लेकिन 30% सिर्फ। मेरा जो मेजर कंसर्न है वो है लैब के साथ। सलीम, आपको पिछली लैब सारी याद है? आपको उसमें कोई इशू आया? नो सर, तकरीबन मैक्सिमम वो क्लियर हो गया था। अभी मैं आपको बताऊंगा, मे बी आप कुछ सोचने पे मजबूर हो जाए। जी ठीक है सर। अच्छा, जो मोस्टली नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं ना, वो राउटर का एक जो इंटरफेस होता है वो क्या करते हैं, वो डेडिकेटेड कर लेते हैं मैनेजमेंट के लिए। लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने ये वाला जो इंटरफेस है ना डेडिकेटेड कर लिया उसके लिए। यहाँ क्रॉस केबल मुझे लगानी चाहिए थी। जी, ये टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। तो एक बार जरा मैं इसके इंटरफेसेस देख लूँ कौन कौन से हैं। CL0/3/0, ठीक है। अब मैं जरा इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दूं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सारी पता है। हाँ जी सर। सर वो 200 वाला आईपी एड्रेस किस इंटरफेस को दिया था भला? वो FA0/1 जहाँ मैंने अलग पीसी लगाया राउटर के साथ। ठीक 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 ठीक।
ये वाली आपने हरकत नहीं करनी जो मैंने किया है, ठीक है? ये सिक्योरिटी का सबसे बड़ा फ्लॉ है, लेकिन अभी मैं जो कि आपको समझा रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन फास्ट करनी है, इस वास्ते जस्ट मैंने नेटवर्क 0.0.0 करवाया। अगर ये करेंगे ना तो सारे नेटवर्क अलाउ हो जाएंगे आपके। सही। जी, इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ यूजर्स बनाता हूँ। यूजर नेम लेट्स से सलमान, पासवर्ड सलमान, यूजर नेम सलीम, सीक्रेट। इस दो कमांड में इशू, मैंने एक पासवर्ड बनाया सलमान के नाम से, यूजर बनाया सलमान के नाम से, पासवर्ड भी सलाम, सलीम के नाम से बनाया, पासवर्ड भी सलीम। डू शो रन करते हैं, एक चीज दिखा देता हूँ, कल भी दिखाई थी। ये देखिए, जो मैंने सीक्रेट की कमांड से बनाया वो इनक्रिप्टेड है, जो पासवर्ड किससे कमांड से बनाया वो प्लेन टेक्स्ट में। अब एक मैं आपको काम दिखाता हूँ, इसी राउटर पे आता हूँ, इस राउटर पे नहीं बल्कि R2 पे जाता हूँ। लाइन VTY 01 लॉगिन लोकल सॉरी लॉगिन लोकल। ये लॉगिंग सिंक्रोनियस की कमांड किस लिए यूज होती है? लेट्स से किसी ने अगर आपका टेलनेट इनेबल किया है, आपको याद होता कि जब भी कोई लॉग मैसेज आते हैं आधी कमांड हमारी नीचे चल जाती है, आधी कमांड ऊपर आ जाती है, ऐसे होता है कि कुछ कमांड हमारी नीचे चले गई है, बीच में कंसोल मैसेज आ गया और आधी कमांड कंसोल मैसेज के नीचे आ गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे होता है, बिल्कुल होता होगा। है बिल्कुल। अगर लॉगिंग बिल्कुल। सिंक्रोनियस की कमांड देंगे तो वो आपकी कमांड डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है? बहुत अच्छी कमांड है। राइट। राइट। अभी मैं यहां से एग्जिट करता हूं और यूजर बना लेता हूं, यूजर नेम उमर, सीक्रेट उमर, ठीक है? अब लेट से क्योंकि अब हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई पॉलिसी होती है कि पासवर्ड शुड बी इक्वल्स टू 8 कैरेक्टर्स, ठीक है? तो हम भी अपने राउटर पे एक पॉलिसी बना लेते हैं कि जो पासवर्ड है वो मिनिमम 5 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो उसके लिए जो कमांड है वो है सिक्योरिटी पासवर्ड मिनिमम लेंथ। मिनिमम लेंथ है, देख ले 0 से 16 तक दे रहा है, तो मैं लेट से क्या देता हूँ 5 दे के मैं क्या करता हूँ एंटर करता हूँ। अब जरा मैं डालता हूँ इनेबल पासवर्ड UMAR, इनेबल पासवर्ड में उम्र रखने की कोशिश करता हूँ, साथ ही मुझे एक मैसेज देता है, कहता है पासवर्ड टू शॉर्ट मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर, पासवर्ड को नॉट कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड क्या रखना पड़ेगा, 5 कैरेक्टर्स का रखना पड़ेगा। तो मैं लेट्स इसको रख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब डेफिनेटली जब कोई मुझे टेलनेट करेगा तो मुझे पता होना चाहिए कि किसी ने मुझे टेलनेट किया है, ठीक है? लोग मैसेज जाने चाहिए। तो मैं हमें कल वाली कमांड याद है कि हमने क्या किया था, लॉगिन ऑन, जब कोई सही लॉगिन हो तभी कोई लोग मैसेज जनरेट करे, लॉगिन फेलियर तभी लोग मैसेज जनरेट करे, लॉगिन। अभी जस्ट मैं आपको कल वाले से ना थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ, आपकी सोच वहां तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। ब्लॉक 4 लेट से 70 सेकेंड attempts 3 attempts within 30 सेकेंड,
इस कमांड का मतलब अगर कोई 30 सेकंड में 3 गलत अटेम्प्ट करता है उसको 70 सेकंड के लिए ब्लो कर दो, उसको नेटवर्क में आने ना दो। इज इट क्लियर? 30 सेकंड में 3 दफा गलत अटेम्प्ट करने पे उसे अगले 70 सेकंड तक वो ब्लॉक ब्लो, रखे। बिल्कुल ब्लो कर दो। ठीक है, इस कमांड का जस्ट ये मतलब है। ठीक है। इस राउटर पे भी जाके मैं कमांड करता हूँ, आपको एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब मैं राउटर 2 से बैठ के जरा पिंग करता हूं किसे, R1 को। उससे पहले मैं पीसी को आईपी दे दूं जाके। ये मैंने काम कर लिया। अभी मैं क्या करता हूं, इस राउटर से बैठता हूं। ये याद रखिए कि जो मैंने राउटर के साथ डायरेक्ट मेरा पीसी कनेक्ट है ना, वो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है, ये नेटवर्क एडमिन है। ठीक है। लेट से कि नेटवर्क से कहीं भी कोई बंदा गलत एक्सेस करना चाह रहा है हमारे राउटर पे। मैं टेलनेट करता हूं, टेलनेट 10.1.1.1 हो गया टेलनेट। क्या जी हो यूजर गया नेम सर। था? सलमान। मैं पासवर्ड गलत देता हूँ, फिर मैं देता हूँ सलमान, पासवर्ड गलत दे देते हैं, फिर मैं देता हूँ सलमान, पासवर्ड गलत दे देते हैं। अब देखें, उसने मुझे 3 गलत अटेम्प्ट में बाहर कर दिया। दोबारा करने की कोशिश करता हूँ, मुझे वो रिमोटली एक्सेस नहीं करने दे रहा। बट चूंकि मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, सॉरी, मुझे यहां से टेलनेट होना चाहिए मेरा नेटवर्क। ये ले, आप किसी बंदे ने, कोई अनऑथराइज बंदे ने 3 गलत अटेम्प्ट्स किए हैं, राउटर 1 पे टेलनेट ब्लॉक हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी नेटवर्क क्या हो गया, बंद हो गया। ये वही हिसाब हो गया, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। बिल्कुल सही बात है ठीक सर, है, ये तो नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अब क्या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे कि कब 70 सेकंड खत्म हो गए, कब मैं जाऊंगा। तो अगर मैं तो राउटर 1 में आता हूँ, राउटर 1 में आता हूँ और देखता हूँ डू शो लॉगिन, सॉरी, डू शो लॉगिन, तो क्या कह रहा है, कहता है कि राउटर प्रेजेंटली आपका क्वाइट मोड में है। क्वाइट मोड वो होता है कि जब कोई टेलनेट सेशन नहीं कर सकता आपके साथ स्टेब्लिश। कहता है एंड विल रिमेन इन क्वाइट मोड 11 सेकंड। कह रहा है 11 सेकंड के लिए क्वाइट मोड में रहेगा। अब कह रहा है क्वाइट मोड ऑफ हो गया आपका, ठीक है, अब टेलनेट करेंगे अब हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो 70 सेकंड के लिए आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ब्लॉक रहेगा। हाँ जी सर। तो इसका क्या हल है? डेफिनेटली सर जी, उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो उसे नहीं, अलाउ करना पड़ेगा एडमिन। बिल्कुल। क्या स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए इसके लिए? सर उस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को या उसके सिस्टम नेम को हमें, या उसके यूजर नेम को हमें अलाउ करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए ACLs यूज होती हैं। बिल्कुल उसकी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी जो तो भी है। हम राउटर 1 में आते हैं, फिर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाते हैं। मैं कहता हूँ एक्सेस लिस्ट 1 परमिट होस्ट, सिर्फ मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर का नेटवर्क एड्रेस लिखूंगा। ये सर 1 का मतलब है कि हमने सिर्फ एक यूजर को दे। नहीं, 1 ACL का नंबर है, 1 से लेकर 99 तक आपको पता कि फिर 100 से लेकर 199 तक एक्सटेंडेड ACL है, ठीक है। 1 से लेकर 99 तक स्टैंडर्ड ACL है। राइट। एक ACL मैंने बनाई, उसको परमिट करवाया अपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को, होस्ट को, एंड मैंने एंटर कर दिया।
अब मैं जाता हूं लाइन VTY 01, ठीक है। जैसे ही मैं अब करता हूं एंटर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एक्सेस क्लास जो ACL का नंबर बनाया था 1 एंड इन लिख के आपने जस्ट एंटर कर देना। इस कमांड का क्या मतलब है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही टेलनेट कर सकता है और कोई बंदा टेलनेट नहीं कर सकता। ट्राई कर लेते हैं आके, राउटर 2 पे आता हूं मैं। टेलनेट करता हूं, नहीं कर रहा टेलनेट, ठीक है। कह रहा है कनेक्शन क्लोज बाय फॉरेन होस्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर से आके करता हूं तो ये देखिए टेलनेट हो गया। अब मैं क्या करता हूं, सलमान सलीम, आपको पता लगा कि क्या इश्यू था इसमें ब्लॉक 4 के लिए? यस अगर ब्लॉक 4 के लिए भी हम सिर्फ कमांड लगा देना तो वो फिर सेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी ब्लॉक हो जाता है। ये सर अच्छा क्लियर। सर, अब यहाँ पे हमें 3 वो गलत पासवर्ड दे के करके दिखाइएगा जरा प्लीज। किधर 3 गलत यहाँ पासवर्ड पे दो? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर से अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर 3 गलत पासवर्ड देता है वो अगेन क्वाइट मोड में चले जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर भी क्वाइट मोड में चले जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं सर, बेशक एडमिनिस्ट्रेटर 3 गलत पासवर्ड दे दे, वो क्वाइट मोड में जाए ना। तो क्वाइट मोड सर कितनी देर के लिए होता है? क्वाइट मोड आपकी मर्जी है, जितनी देर मर्जी रख लो। तो वो जो 70 सेकंड्स रखे हैं तो वो क्वाइट मोड है? वो 70 सेकंड क्वाइट मोड में रहेगा राउटर, टेलनेट कोई उसको कर नहीं सकता 70 सेकंड तक। ठीक 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 ठीक। लेकिन कैसा हो, एडमिनिस्ट्रेटर बेशक 3 गलत ट्राइज दे दे, एडमिनिस्ट्रेटर क्वाइट मोड में जाए ना, बाकियों को टेलनेट अलाउ कर दे, अगर वो 3 गलत अटेम्प्ट करें वो क्वाइट मोड में चल जाए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बेशक 3 गलत अटेम्प्ट दे दे, वो क्वाइट मोड में जाए ना। हाँ इज इट जी, ये पॉसिबल? यही तो मैं, हाँ जी होना चाहिए, बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वो पैकेट ट्रेसर में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमें GNS में जाना पड़ेगा, क्योंकि पैकेट ट्रेसर में सही सही। कमांड्स नहीं चलती हैं वाली। यानी सर रियल टाइम में ये हम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, रियल टाइम में कॉन्फ़िगर होती हैं ऐसी चीजें, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ही पहले एज राउटर सिक्योरिटी है, ताकि सिक्योरिटी को पढ़ने के लिए आपका दिमाग थोड़ा सा खुल जाए, क्योंकि सिक्योरिटी में ये चीज है। क्योंकि आगे जब अटैक्स आते हैं ना, DSCP स्नूफिंग, CDP से बचने के लिए अटैक, तो उसके हाँ लिए जी। बंदा ऑलरेडी प्रिपेयर होता है। सही। ये मैंने 2 सर राउटर्स लिए इसकी हैं। जी जी। सर वो इसकी ISO इमेजेस भी चाहिए थी। वो मैं शेयर कर देता हूँ आपको, मुझे याद करवाइएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। जी ठीक है सर। इसका मैं कंसोल ऊपर, ये इसको ना कॉन्फ़िगर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। मैं आपको करवा भी दूंगा कॉन्फ़िगर। इसको बूटिंग प्रोसेस में एक बार जाने दें, फिर बात करते हैं। तो तब तक मीटिंग रीजॉइन कर लें। ठीक है, मैं